हर देश का एक सपना होता है, सबसे बड़े मंच पर खड़ा होना, अपने गले में मेडल देखना और लाखों उम्मीदों को सच करना। आज हम इसी शानदार सफर को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये है कि आखिर दुनिया के सबसे बड़े खेल पोडियम पर खड़े होने के लिए क्या लगता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास से लेकर भविष्य तक की एक बेहद रोमांचक यात्रा पर ले जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीधे खेल के शिखर से, दुनिया के सबसे बड़े मंच से। जरा सोचिए, ओलंपिक खेलों का इतिहास कितना पुराना और गौरवशाली है। इसकी जड़ें 776 ईसा पूर्व प्राचीन ग्रीस से जुड़ी हैं। फिर सदियों बाद 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी आईओसी बनी और ठीक 2 साल बाद 1896 में एथेंस में पहले मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हुए। और फिर आया साल 1960 जब पैरालंपिक खेलों की शुरुआत हुई, जिसने खेल की दुनिया को और भी बड़ा बना दिया। तो आज के दौर में ओलंपिक गेम्स हैं क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये हर 4 साल में होने वाला एक ग्लोबल मल्टी स्पोर्ट फेस्टिवल है। इसमें दुनिया भर के हजारों एथलीट्स आते हैं, अलग अलग खेलों में मुकाबला करते हैं और खेल भावना का सबसे बड़ा उदाहरण पेश करते हैं। अच्छा, अब ग्लोबल स्टेज से हटकर एक देश की अपनी कहानी पर फोकस करते हैं। और ये कहानी है भारत की, हमारी ओलंपिक यात्रा। जरा इस सफर को देखिए, कितना कुछ बदल गया है। साल 1900 में भारत की तरफ से सिर्फ एक एथलीट थे, नॉमन प्रिचार्ड, और उन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीते। और अब 2024 में भारत ने 117 एथलीटों का एक पूरा दल पेरिस भेजा। मतलब एक अकेले एथलीट से लेकर एक मजबूत टीम तक का ये सफर वाकई शानदार है। आज़ाद भारत के लिए वो पहला इंडिविजुअल मेडल, वो लम्हा बहुत खास था। ये मेडल केडी जाधव ने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक्स में कुश्ती में जीता था। ये सिर्फ एक मेडल नहीं था, ये एक नए देश की उम्मीद और उसके जुनून का प्रतीक था। चलिए, अब कहानी को सीधे आज के दौर में लाते हैं और नजर डालते हैं रोशनी के शहर पेरिस 2024 पर। तो सबसे बड़ा सवाल, पेरिस 2024 ओलंपिक्स में किन देशों का दबदबा रहा? आइए एक नज़र मेडल टैली पर डालते हैं। यहाँ देखिए, अमेरिका और चीन दोनों 40-40 गोल्ड मेडल्स के साथ एकदम बराबरी पर रहे। उनके बाद जापान ने 20 गोल्ड मेडल्स जीते। ये देश लगातार ग्लोबल स्पोर्ट्स में एक बेंचमार्क सेट कर रहे हैं। और अब बात भारत की। इस बार हमने कुल 6 मेडल जीते। नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में एक शानदार सिल्वर मेडल अपने नाम किया। शूटिंग में मनु भाकर ने तो कमाल ही कर दिया, एक इंडिविजुअल ब्रॉन्ज, और फिर सरबजोत सिंह के साथ मिक्स टीम इवेंट में एक और ब्रॉन्ज। स्वप्निल कुसाले ने भी शूटिंग में ब्रॉन्ज जीता। हमारी पुरुष हॉकी टीम ने एक और ब्रॉन्ज मेडल जोड़ा और अमन सहरावत ने कुश्ती में ब्रॉन्ज जीतकर देश का मान बढ़ाया। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ ओलंपिक तक ही सीमित नहीं है। खेल का मैदान इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। आइए देखते हैं कैसे। तो पेरिस ओलंपिक्स में भारत में जीते 6 मेडल, जो कि एक बहुत अच्छा प्रदर्शन है। लेकिन अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 29। जी हाँ, पेरिस 2024 पैरालंपिक्स में भारत ने एक दो नहीं बल्कि पूरे 29 मेडल जीते। ये एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड ब्रेकिंग उपलब्धि है। और इस प्रदर्शन के लिए कहा गया कि ये एक ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ने वाला प्रदर्शन था, जिसमें अविश्वसनीय प्रतिभा और दृढ़ संकल्प दिखा। और ये बात बिल्कुल सच है। हमें इन 7 गोल्ड मेडल चैंपियंस का जश्न मनाना ही चाहिए। अवनी लेखरा, नितेश कुमार, सुमित अंतिल, हरविंदर सिंह, धर्मवीर, प्रवीण कुमार और नवदीप सिंह, इन सब ने अपने अपने खेलों में टॉप पर पहुंचकर देश को गौरवान्वित किया। अब एक और बड़े इंटरनेशनल इवेंट की बात करते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स। ये एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जिसमें कॉमनवेल्थ नेशंस के एथलीट हिस्सा लेते हैं, जो 56 देशों का एक ग्रुप है। इनमें से ज्यादातर देश कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। और यहाँ भी भारत एक बड़ी ताकत के तौर पे उभर रहा है। देखिए, बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने 22 गोल्ड समेत टोटल 60 मेडल्स जीते और मेडल टैली में चौथे नंबर पे रहा। ये सच में कमाल है। तो इस पूरी यात्रा को देखने के बाद एक सवाल मन में आता है, अब आगे क्या? भविष्य कैसा होगा? एक अकेले एथलीट से शुरू करके एक मल्टी स्पोर्ट पावर हाउस बनने तक का सफर ये दिखाता है कि भारत की खेल कहानी फिर से लिखी जा रही है। चाहे ओलंपिक हो, पैरालंपिक हो या कॉमनवेल्थ गेम्स, हर जगह हमारा प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहा है। तो जैसे जैसे नए चैंपियंस सामने आ रहे हैं और मुकाबला और भी कड़ा होता जा रहा है, ये सोचना दिलचस्प है कि आने वाले समय में स्पोर्ट्स की दुनिया को कौन सा देश डिफाइन करेगा।